तो बड़ी अपडेट देते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर ओवैसी की सियासत है ये। संघ के लोग दुकान वालों का नाम ओवैसी का ये कहना है, कह रहे हैं ओवैसी की इससे नफरत फैलाई जा रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर ओवैसी की सियासत सामने आई है। वो कह रहे हैं कि नाम पूछकर नाम पूछा जा रहा है और इलाके में लोगों से नफरत फैलाई जा रही है। बड़ी अपडेट है। संघ के लोग दुकान वालों का नाम पूछ रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। पूछा नाम, भड़के भाईजान। तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब। आस्था पर भारी नफरत की दुकान। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है? उसने कहा मेरी मर्जी। मजहब, मुसलमान और खौफ। हैदराबाद वाले भाईजान की सियासत इन्हीं 3 शब्दों पर टिकी है। जगह कोई भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, इनकी सियासी दुकान मजहब और मुसलमान के इर्द गिर्द ही चलती है। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचे तो पहुंचे, शिव भक्तों की पवित्रता भंग हो तो हो, भाईजान से पहचान कोई नहीं पूछेगा। भाईजान नाम छिपाकर ढाबा चलाएंगे, शिव भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, थूक जिहाद करेंगे। लेकिन खबरदार, नाम और पहचान पूछ लिया तो हैदराबाद वाले भाईजान भड़क जाएंगे। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है। वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। असदुद्दीन ओवैसी जिस दुकान का नाम पूछने पर भड़के हुए हैं और नफरत बढ़ाने वाली घटना बता रहे हैं, अब जरा उसका पूरा सच जान लीजिए। दरअसल कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ रूट पर ढाबों और दुकानों की पहचान के लिए मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने अभियान चलाया, जहां पंडित जी वैष्णव के नाम से चल रहे ढाबे पर एक भाईजान बेनकाब हो गया। पहले आधार कार्ड मांगा गया तो आधार कार्ड देने से मना कर दिया। फिर जब ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया गया, उसमें मालिक का नाम जो मिला वो चौंकाने वाला था। मालिक का नाम था जाबिर राठौर। सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है। अब पंडित जी के नाम पर ढाबे चलाने वाला मुजफ्फरनगर का भाईजान बेनकाब हो गया तो दर्द हैदराबाद वाले भाईजान को होना लाजमी था। लेकिन सवाल है कि नाम पूछने को नफरत फैलाने वाले बताने वाले ओवैसी अपने उन भाईजानों को नसीहत क्यों नहीं देते हैं जो पंडित जी के नाम पर या किसी पंडित की सांकेतिक तस्वीर लगाकर शुद्ध वैष्णव ढाबा चलाने का दावा करते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर पंडित जी का, ब्राह्मण का चेहरा भी, ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है। जरा ये दिखाइए, ये ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उन्हें ये भरोसा हो सके कि ये पंडित जी का है, ये ब्राह्मण का है और शुद्ध वैष्णव ढाबा है। लेकिन धोखा क्या हो रहा है इसके नाम पर, ये अब आपको हम दिखाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि जितने भी टूरिस्ट ढाबा, जो भी ढाबा हैं, उस पे आप अपने प्रोप्राइटर का नाम बड़े अक्षरों में फोटो के साथ लगाना है। आपने कहीं भी नहीं लगाया है कि आपका नाम या फ़ोन नंबर। कैसे पता चलेगा किसका ढाबा है? नाम लिखवा देंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है नाम से। रॉयल किंग। और आपने तो वो तस्वीर भी लगा रखी है, एक पंडित जी ब्राह्मण की तस्वीर लगा रखी है बैनर पोस्टर पर। वो ब्राह्मण जो पंडित जी हैं, वो हाथ में थाली हुए, वो तस्वीर लगाकर क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो वो जो बनाते हैं ये बोर्ड, उन्होंने लगा रखी है, बना रखी है। नहीं,
दरअसल ओवैसी की सियासत मुसलमानों के वोट बैंक पर टिकी है। अब मुसलमान चाहे शिव भक्तों के साथ पहचान छिपाकर छल करें या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, हैदराबाद वाले भाईजान को दिक्कत नहीं है। लेकिन खबरदार, नाम और पहचान पूछा तो भड़क जाएंगे हैदराबाद वाले भाईजान। तो बड़ी अपडेट देते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर ओवैसी की सियासत है ये। संघ के लोग दुकान वालों का नाम पूछ रहे हैं। ओवैसी का ये कहना है, वो कह रहे हैं ओवैसी की इससे नफरत फैलाई जा रही है। तो कावड़ यात्रा को लेकर ओवैसी की सियासत सामने आई है। वो कह रहे हैं कि नाम पूछकर नाम पूछा जा रहा है और इलाके में लोगों से नफरत फैलाई जा रही है। बड़ी अपडेट है। संघ के लोग दुकान वालों का नाम पूछ रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। पूछा नाम, भड़के भाईजान। तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब। आस्था पर भारी नफरत की दुकान। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है? उसने कहा मेरी मर्जी। मजहब, मुसलमान और खौफ। हैदराबाद वाले भाईजान की सियासत इन्हीं 3 शब्दों पर टिकी है। जगह कोई भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, इनकी सियासी दुकान मजहब और मुसलमान के इर्द गिर्द ही चलती है। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचे तो पहुंचे, शिव भक्तों की पवित्रता भंग हो तो हो, भाईजान से पहचान कोई नहीं पूछेगा। भाईजान नाम छिपाकर ढाबा चलाएंगे, शिव भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, थूक जिहाद करेंगे। लेकिन खबरदार, नाम और पहचान पूछ लिया तो हैदराबाद वाले भाईजान भड़क जाएंगे। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है। वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। असदुद्दीन ओवैसी जिस दुकान का नाम पूछने पर भड़के हुए हैं और नफरत बढ़ाने वाली घटना बता रहे हैं, अब जरा उसका पूरा सच जान लीजिए। दरअसल कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ रूट पर ढाबों और दुकानों की पहचान के लिए मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने अभियान चलाया, जहां पंडित जी वैष्णव के नाम से चल रहे ढाबे पर एक भाईजान बेनकाब हो गया। पहले आधार कार्ड मांगा गया तो आधार कार्ड देने से मना कर दिया। फिर जब ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया गया, उसमें मालिक का नाम जो मिला वो चौंकाने वाला था। मालिक का नाम था जाबिर राठौर। सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है। अब पंडित जी के नाम पर ढाबे चलाने वाला मुजफ्फरनगर का भाईजान बेनकाब हो गया तो दर्द हैदराबाद वाले भाईजान को होना लाजमी था। लेकिन सवाल है कि नाम पूछने को नफरत फैलाने वाले बताने वाले ओवैसी अपने उन भाईजानों को नसीहत क्यों नहीं देते हैं जो पंडित जी के नाम पर या किसी पंडित की सांकेतिक तस्वीर लगाकर शुद्ध वैष्णव ढाबा चलाने का दावा करते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर पंडित जी का, ब्राह्मण का चेहरा भी, ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है। ज़रा ये दिखाइए, ये ब्राह्मण की तस्वीर भी लगाई गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उन्हें ये भरोसा हो सके कि ये पंडित जी का है, ये ब्राह्मण का है और शुद्ध वैष्णव ढाबा है। लेकिन धोखा क्या हो रहा है इसके नाम पर, ये अब आपको हम दिखाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि जितने भी टूरिस्ट ढाबा, जो भी ढाबा हैं, उस पे आप अपने प्रोप्राइटर का नाम बड़े अक्षरों में फ़ोटो के साथ लगाना है। आपने कहीं भी नहीं लगाया है कि आपका नाम या फ़ोन नंबर। कैसे पता चलेगा किसका ढाबा है?
नाम लिखवा देंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है नाम से। ये रॉयल किंग, और आपने तो वो तस्वीर भी लगा रखी है, एक पंडित जी ब्राह्मण की तस्वीर लगा रखी है बैनर पोस्टर पर। वो ब्राह्मण जो पंडित जी हैं वो हाथ में थाली हुए, वो तस्वीर लगाकर क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो वो जो बनाते हैं ये बोर्ड उन्होंने लगा रखी है, बना रखी है। नहीं, दरअसल ओवैसी की सियासत मुसलमानों के वोट बैंक पर टिकी है। अब मुसलमान चाहे शिव भक्तों के साथ पहचान छिपाकर छल करें या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, हैदराबाद वाले भाईजान को दिक्कत नहीं है। लेकिन खबरदार, नाम और पहचान पूछा तो भड़क जाएंगे हैदराबाद वाले भाईजान।